नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एवं संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 29 मार्च 2026 रविवार। तिथि श्री मापनोति। तिथि है एकादशी तिथि 7:46 पर। तत्पश्चात द्वादशी तिथि है। चूंकि द्वादशी तिथि सुबह 8 बजे से लग जाएगी इस करीब, तो इसलिए द्वादशी तिथि ही मानी जाएगी। द्वादशी तिथि पे मेष और तुला राशि दग्ध हो जाती है और कोई भी वक्री ग्रह इस वक्त वर्तमान समय में मेष में और तुला राशि में नहीं है। मेष में शुक्र है जो कि तुला राशि के ठीक सामने है। जो दग्ध राशि है उसमें आज शुक्र है। अगर ये शुक्र वक्री होते तो जबरदस्त राजयोग बना रहे होते। अब वक्री नहीं है, अर्थात रिश्तों में बदनामी, रिश्तों का सुख ना मिलना, रिश्तों में मनमुटाव, कटुता इत्यादि की प्रबल संभावना है। दग्ध राशि को ऐसे देखिए। यही आज करना क्या चाहिए फिर? रिश्तों संबंधी जितने भी मैटर्स हों, डिस्कशन पोस्टपोन कर दीजिए कल के लिए। दिस इज द वे वी शुड यूटिलाइज एस्ट्रोलॉजी इन आवर लाइफस्टाइल। द्वादशी हालांकि बहुत अच्छी तिथि होती है। द्वादशी तिथि भद्रा तिथि है, बुद्ध के अनुसार फल देती है और कुंडली में 9, 10, 11, 12 चंद्रमा जहाँ होते हैं वो इसको गवर्न करते हैं, उसके रिजल्ट को। जहाँ कर्क राशि हो, जहाँ चंद्रमा हो, चंद्रमा तो कर्क में है। अब देखिए, द्वादशी तिथि एक्चुअली विष्णु जी को बहुत सारे कार्य जो करने थे, जो भगवान होके वो नहीं कर पाए, उसके लिए उनको कृष्ण का रूप लेना पड़ा, रामचंद्र जी का रूप लेना पड़ा इत्यादि। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करती है और ऐसे लोग बहुत हाईली स्किल्ड होते हैं। उनके अंदर टैलेंट बहुत होता है और टैलेंट को यूज करते हैं और टैलेंट को यूज करने में कई बार एरोगेंस आती है। तो ऐसे लोगों को एरोगेंस से बचना चाहिए। क्योंकि विष्णु जी चतुर्मास में सो जाते हैं 4 महीना, तो इसीलिए ये भी याद रखने के लिए आप रख लीजिए कि द्वादशी तिथि वाले लोग आलसी होते हैं। आलस्य से बचना चाहिए उनको। विष्णु जी सो सकते हैं, हम लोग नहीं सो सकते, क्योंकि विष्णु जी सोते नहीं है, वो योग निद्रा में जाते हैं। तो ये समझने के लिए द्वादशी तिथि के दिन आलस्य से बचना चाहिए। क्योंकि मेष और तुला राशि दग्ध है, रिश्तों में अत्यधिक सावधान रहें। वारातायुष्वर्धनम वार है रविवार। सूर्यदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद से मघा नक्षत्र पे उनकी लात पड़ रही है, लगता है। मघा नक्षत्र में अब आज केतु प्रवेश कर गए, ये रहेंगे दिसंबर तक। इसका मतलब सन इज किकिंग केतु। व्हाट इज केतु एक्चुअली? देखिए, केतु है छोटी छोटी बातें। केतु है मघा नक्षत्र में, मघा भी पित्र हैं और केतु भी पित्र हैं। केतु है आध्यात्म। गुरुदेव और केतु का स्वभाव एक सा होता है, दोनों ही ज्ञान के देवता हैं, ज्ञान के ग्रह हैं, मगर गुरुदेव का ज्ञान बड़ा अथाह है। उसमें बहुत सारे डिटिम्बे हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। केतु में है सिर्फ डिटैच। आप डिटैच रहिए, कर्ता का भाव ना आए, साक्षी का भाव रहे। यू विटनेस योर कर्मा और ये अच्छा फल देंगे। सूर्यदेव का केतु के प्रवेश के दिन ही लत्ता होना ये शो करता है कि मघा नक्षत्र में हमारे पितृ हमारे एरोगेंस से हमको बचने को बोल रहे हैं। देखिए, मघा नक्षत्र एरोगेंस का नक्षत्र है। मघा नक्षत्र इतनी ऊंचाई दे देता है जीवन में कि लोगों में घमंड आ जाता है। जो ये घमंड है, उसी घमंड को तोड़ने का कार्य इस वक्त सूर्यदेव कर रहे हैं। तो ये हो गया मघा नक्षत्र। आज चंद्रमा है आश्लेषा में। सूर्यदेव वैसे भी शनिदेव चूंकि अस्त हैं और मंगल भी अस्त है, तो सूर्यदेव वैसे भी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। इसका मतलब हमारा ईगो, हमारी प्रेस्टीज, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी वाइटैलिटी, हमारी जैविकता, ये सब अभी बॉर्डर लाइन पे है। तो हमें अपने डेली रूटीन का, अपनी आदतों का, अपने जीवन शैली का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन सुबह 9 बजे तक तो है एकादशी, तो एकादशी अमृत योग बनाती है संडे के दिन। द्वादशी कोई खास योग नहीं बनाती है, बल्कि द्वादशी दग्ध हो जाती है, बर्न हो जाती है। ये हमको ध्यान रखना है। सूर्यदेव मीन राशि में है। मीन राशि 12th हाउस की राशि है। 12th हाउस में यू लीव ऑल। जनरली 12th हाउस में अगर सूर्य होते हैं या मीन राशि में सूर्य होते हैं, तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा जीवन में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो मन मार लेते हैं और सहने के मास्टर होते हैं। भावुकता प्रधान होते हैं और जैसे कहते हैं कि माँ की तरह वो बेटे को गीले में सुला के बच्चों को, और खुद सूखे में सुला के खुद गीले में सो जाए, इस टाइप के लोग होते हैं। मीन में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अभी मैं अधिक मास और मन मास पे बात करूंगा, खर मास पे। मीन पे मैं बोलने जा रहा था इसलिए रुक गया। नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है आश्लेषा नक्षत्र। जब आश्लेषा नक्षत्र होता है, आश्लेषा में वाले लोगों की आंखें नॉर्मल ब्लैक नहीं होती हैं। आश्लेषा सांप का नक्षत्र है, नाग देवता है। नाग देवता उत्तरा भाद्रपद में भी है, आश्लेषा में भी है, बट आश्लेषा गंडांत नक्षत्र है। यहाँ से कर्मों में बदलाव शुरू होता है। चंद्रमा का यहाँ पे होना और इसके बाद मघा में जाना, जहाँ पे केतु हैं और सूर्यदेव की लत्ता है, ये मान के चलिए कि ये संडे ऑनवर्ड्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मेंटल टेस्ट टाइमिंग। सूर्यदेव की लत्ता होगी मघा पे, मघा में केतु है, वहीं पे चंद्र जाएंगे।
तो इसलिए हम लोगों को ये इस बात के लिए तैयार रहना है कि हम लोग के पास जो एक्सेस है उसको हम स्वतः से कम करें। देखिए, देयर विल बी लैक ऑफ रिसोर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि मगहा में केतु है। मगहा बहुत ज्यादा सक्सेस दे देता है, अबंडेंस दे देता है। केतु जाएंगे तो केतु वही चीज छोड़ते हैं जो जरूरी होती है। एकदम ब्रह्म सत्य मानिए इस बात को। ज्योतिष पढ़ते हैं हमको 15 साल हो गया। अब केतु जहां जाएंगे, जिस नक्षत्र में हो, जिस राशि में हो, एक ही फॉर्मूला है, जो जरूरी है वही रह जाएगा, बाकी खत्म कर देंगे वो। मगहा अबंडेंस का है। जैसे चंद्रमा कल जाएंगे, आज गंडांत में है, आश्लेषा और मघा। सर्वतोभद्र में आश्लेषा के साथ मघा भी जागृत होता है। तो कैसे जागृत होता है, याद करने का तरीका आपने सीख लिया। सर्वतोभद्र की नहीं सीखा। अब से आश्लेषा है, ये पूर्व दिशा का आखिरी नक्षत्र है। ये आखिरी है तो सारे नक्षत्रों के पहले, सारे दिशाओं के पहले जागृत हो जाएंगे नक्षत्र। तो मघा जागृत हो जाएगा, अनुराधा जागृत हो जाएगा, धनिष्ठा जागृत हो जाएगा। मैं ऐसे याद किया मैंने। अब ये टेस्ट ऑफ माइंड, चंद्रमा मनसो जायते, मन का कारक है केतु और चंद्र। मन में जो भी अत्यधिक विचार हैं, केतु और चंद्र इंटरनलाइज कर देते हैं। अंदर झांकिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए और स्वयं आपका जो मन है वो आपको जो सत्य बता रहा है आपके बारे में, उसको स्वीकार करके उस पर कार्रवाई करिए। केतु मघा नक्षत्र में देयर विल बी स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड टिल दिसंबर। वैसे भी वॉर चल रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे सब जगह। तो एनीवे, मैं वॉर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो होना है वो होगा, नेचुरल जस्टिस। 20 साल से तो कोई वॉर हुई नहीं थी, अब हो रही वॉर, क्योंकि लोगों का दिमाग आसमान में बढ़ गया है। 1% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड कंट्रोल 80% ऑफ वेल्थ। तो डेफिनेटली नेचर विल डू जस्टिस। सरकार में बैठे लोग अपने आप को भगवान मानने लगे। तो जब जब इंसान भगवान बनने की कोशिश करता है, बड़ी कृपा है भगवान विष्णु की पृथ्वी पर उन्होंने केतु महाराज को भेजा है कंट्रोल करने के लिए, और शनि देव को है कि किसी का भी घमंड नहीं बने रहने देते। आश्लेषा जब जागृत होता है तो मैंने बता ही दिया। आश्लेषा में जो लोग पैदा होते हैं, लग्न हो या चंद्र हो, उनकी एक खास बात होती है, वो अपने बनाए हुए घर में नहीं रह पाते। अब इसके जितने मतलब निकाल सकते हो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सांप जिस घर को बनाता है उसमें रह नहीं पाता है। क्योंकि सांप को पति पत्नी बच्चे समेत रहता है, तो सांप ऐसे लोगों को मिलता सब कुछ है लाइफ में, घर परिवार। मगर चूंकि सांप केचुली बदलता है, तो इन लोगों को भी जीवन में एक बार केचुली बदलने का समय आता है। मतलब जीवन में अमूल चूल परिवर्तन इनके जीवन में होता है। योगात रोग निवारणम योग है धृति योग। धृति योग बहुत ही सुंदर योग है, पुष्य नक्षत्र में लगता है और इसके स्वामी राहु होते हैं। धृति योग शुभ योग है जो पुष्य नक्षत्र में होता है। बस यही है कि जिनका धृति योग हो, में जन्म हो, उनको एक्सेस रिश्तों या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, इन सब पे बहुत अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। धृति योग के एक स्वामी शुक्र भी होते हैं। राहु तो होते ही हैं, साथ में शुक्र धृति योग को बहुत जबरदस्त गवर्न करते हैं। चूंकि एकादशी तिथि भी है, उसके स्वामी शुक्र हैं। वो नंदा तिथि है, शुक्र के अनुसार फल देती है। देखिए, केतु का स्वभाव, केतु एक स्त्री ग्रह है, राहु पुरुष ग्रह है। केतु और शुक्र को सेम मानिए। अब यहाँ से शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। शुक्र वर्तमान में, देखिए, देवी जिस दिन गई हैं उस दिन शुक्र मेष में आए हैं। मेष अग्नि तत्व राशि है, और इस पूरे वर्ष जब केतु मघा में होंगे, शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब आपको शुक्र को समझना पड़ेगा। वीनस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये साल सूर्य का है, वो अलग एंगल है। शुक्र के विषय में अगर आपको समय हो तो मैं कहानी सुनाऊं, उससे आपको शुक्र का काफी स्वभाव समझ में आएगा। एक बार देवताओं की सभा में ये तय होना था कि कौन सा ग्रह सर्वश्रेष्ठ है। तो सारे ग्रहों को बुलाया गया। तो सारे ग्रह जब आ रहे थे, सबको मालूम था कि भाई शुक्र के पास मृत संजीवनी विद्या है, यही सबसे श्रेष्ठ होंगे। उनको जो है, चूंकि भगवान इंद्र चेले थे गुरु के, बृहस्पति के, तो उन्होंने माया रची। और जब आ रहे थे तो एक स्त्री को दौड़ते हुए दिखाया कि वो अबला नारी बहुत परेशान हालत में दौड़ रही है और शुक्र आ रहे हैं। तो शुक्र उसके पीछे पीछे गए उसकी मदद करने के लिए। वो भागती रही, बाद में गायब हो गई। इस बीच में उनका दरबार में जाना डिले हो गया, और तब तक ये निर्णय हो गया कि गुरु सर्वश्रेष्ठ है। उनको बहुत गुस्सा आई शुक्रदेव को। उन्होंने अपने डियर फ्रेंड शनिदेव से कहा कि ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। शनिदेव ने कहा चलिए हम लोग चलते हैं देवाधिदेव महादेव के पास। जिसको भी फाइनली दिक्कत होती थी पहले वो महादेव के पास जाता था। भगवान शिव ने कहा ये आपके साथ, जब कहानी सुने उन्होंने, भगवान शिव ने, तो उन्होंने कहा कि बात तो ये सही है, आपके साथ हुआ तो है गलत, आप तपस्या करिए। शुक्रदेव से उन्होंने कहा, और ऐसी तपस्या कीजिए जो किसी ने कभी न की हो, तो मैं आपको एक ऐसा वर दूंगा जिसमें आप सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। शुक्रदेव ने कहा कि इससे बड़ा क्या तप होगा जब खुद को ही भस्म कर लो। तो वो उल्टा खड़े होकर अग्नि के ऊपर 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की और अपने शरीर को गलाया। और गलाने के बाद जब तपस्या करके गए, तब भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने मृत संजीवनी दे दी जो मुर्दे को जला दे। अब शुक्रदेव थे तो राक्षसों के देवता, तो उनको मृत संजीवनी मिल गई। अब मृत संजीवनी जब मिल गई, राक्षसों ने देवताओं पे आक्रमण कर दिया। जब देवताओं पे आक्रमण कर दिया तो देवताओं में हाहाकार मच गया। भाई, देवताओं को राक्षस मारते, युद्ध होता,
राक्षस मरते, उनको शुक्रदेव जिंदा करते, तो राक्षस इस प्रकार से जीतने लगे। जब जीतने लगे तो देवता परेशान, वो गए भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने कहा कि भाई आप लोगों ने गलती की थी, धोखा दिया था, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसे तो हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने शुक्रदेव को बुलाया। भगवान शिव ने कहा भाई देखो तुम ऐसा काम मत करो, तुमको ये वरदान दिया है। कह रहे महाराज आपने वरदान दिया है तो ये मेरा है, अब इसमें तो आपका कोई कंट्रोल है नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात भी सही है कि कंट्रोल नहीं है तुम्हारा, तो ऐसा करो। उन्होंने मुंह खोला और शुक्रदेव को अपने मुंह के अंदर ले लिया। उन्होंने कहा तुम बाहर रहोगे नहीं तो ऐसे हरकत करोगे नहीं। अब वो उनके उदर में शुक्रदेव आ गए भगवान शिव के। अब मेधक एस्ट्रो पे एक मंत्र है, शुक्राचार्य जी द्वारा रचित, शिव जी के उदर में लिखा हुआ मंत्र। शिव महापुराण में है ये। जब मैं शिव महापुराण गा रहा था तो मैंने ये वहां पे गाया था, उसी से है ये जो मेधक एस्ट्रो पे है। तो जब भगवान शुक्र अंदर पेट में रहे, कई वर्ष रहने लगे, जब सैकड़ों वर्ष बीते तो बहुत परेशान हो गए, जब बाहर ही नहीं जा सकते थे तो उन्होंने माफी मांगी। माँ पार्वती से कहा कि माई माफ करा दीजिए, एक बार गलती हो गई, आगे से ये गलती नहीं करूंगा। भगवान शिव ने कहा चलो ठीक है तुमको माफ कर देते हैं, आगे से ये गलती मत करना, अपनी शक्ति का सही यूज करना। तो फिर जब वो मंत्र गाया भगवान शुक्राचार्य जी ने, वीर के रूप में भगवान शिव के वीर से शुक्रदेव बाहर आए। इसीलिए भगवान शुक्रदेव का एक नाम वीर्य पुत्र भी है। उनको चूंकि शिव जी के वीर से आए तो शिव जी के तीसरे पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बाद तीसरे पुत्र की संज्ञा दी गई है भगवान शुक्र को। मघा में शुक्र केतु गए हैं, इनको मघा में शुक्र भी समझिएगा। इसका मतलब देखिए शुक्र इज द ओनली प्लैनेट जिनकी सिर्फ एक बीवी है। सूर्यदेव की 3 पत्नियां हैं, मंगल देव की शादी नहीं हुई, शनि देव की शादी हुई मगर वो नपुंसक ग्रह हैं, बुध की शादी हुई मगर नपुंसक ग्रह हैं, ठीक है ना। गुरुदेव की शादी हुई मगर उनके अपनी पत्नी के साथ, भाई की पत्नी के साथ भी संबंध थे। चंद्रमा की 27 बीवियां 28 बीवियां हैं। तो शुक्रदेव इज द ओनली प्लैनेट जिनकी सिर्फ एक पत्नी है। और शुक्रदेव लॉयल्टी बताते हैं इन रिलेशनशिप। यहाँ से जो रिश्तों में लॉयल हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, अन्यथा केतु डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये शुक्र के साथ रिश्तों में भी एप्लीकेबल है और अन्यत्र भी जो आपके सरकारी संबंध हो, बिजनेस संबंध हो, लॉयल्टी का साल है ये। आप केतु महाराज जिसके साथ हैं आप उसके साथ हैं, आप दोनों तरफ नहीं रह सकते। तो ये जो बात है इसको आप समझ के चलिए कि अब शुक्र की यहाँ से धृति योग में शुरुआत हो रही है केतु महाराज की मघा में। कर्णात्कार सिद्धिश कर्ण है वृष्टिकरण, उसके बाद भवकर्ण, भवकर्ण सूर्यकर्ण है। रविवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले आप पान खा के निकलिए। देखिए वार दोष दूर करने के जो ये उपाय बता रहा हूं मैं आपको हर एक ग्रह को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि मैंने इतने साल के एक्सपीरियंस में देखा कि कोई भी ग्रह है, अभी जब मैं आपको आरूढ़ बताऊंगा, आरूढ़ राशि और आरूढ़ ग्रह का आरूढ़, राशि का आरूढ़ और ग्रह का आरूढ़, आपको समझ में आएगा। भाव का आरूढ़ और ग्रह का आरूढ़, हर एक ग्रह पता नहीं कहाँ कहाँ फर्क पड़ता है, असर डालता है। दृष्टियां हैं, आरूढ़ है, नौमांश है, नौमांश से वापस D1 में लाइए, ये सब इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपको हर ग्रह को पसंद करना ही होगा। वरना होरा अलग अलग बदलती है, 2 घटी मुहूर्त अलग अलग बदलते हैं, घात में आपको फेस करना पड़ता है, ग्रह वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, वेद होते हैं। इसीलिए वार दोष का जो उपाय बताया है ये ब्रह्मास्त्र उपाय है, कहने के लिए छोटा लगता है। रवि को पान घर से बाहर निकलने से पहले, सोम को दर्पण, मंगल गुड़, बुध को धनिया, बीफ है जीरा, बीफ है मतलब गुरुवार को जीरा। शुक्र कहे मुहे दही की पीरा, शुक्र को दही चाहिए, दही खा के निकलिए। शनि कहे मुहे अदरक पावा, शनिवार को अदरक खा के निकलिए। धीरे धीरे देखिए वार दोष जरूर दूर करिए, संक्रांति पे दान जरूर करिए। अब मैं आपको कल, अभी आजकल सूर्यदेव मीन राशि में है तो आज तो वीडियो लंबा हो गया, अब कल के वीडियो में बताऊंगा। कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे बताने हैं। मंगल दोष, अधिक मास पड़ेगा इस साल, खरमास चल रहा है, कुल अकुल नक्षत्र जो हैं वो कैसे होते हैं, नौमांश कैसे करेक्ट किया जाता है, नौमांश कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब चीजें मुझे बतानी है आपको, जो कि आगे वीडियो में बताऊंगा। देखते रहिए और अपने जीवन में ज्योतिष को इम्प्लीमेंट करिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच।